So Mickey 17 saves the day. So hello everyone and welcome back to my channel Movie Dissection. तो यार बॉन्ग जून हो की नई फिल्म मिक्की 17 देखी मैंने थिएटर में, जो कि एडवर्ड एस्टन की नॉवल मिक्की 7 पर बेस्ड एक साईफाई एपिक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है, जिसमें हमें मिक्की बार्न्स नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसके लिए धरती पर कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा होता है एंड सो वो सब चीजों से एस्केप करने के लिए एक स्पेस एक्सपेडिशन प्रोग्राम में अपना नाम अप्लाई कर देता है और लकीली उसे एज एन एक्सपेंडेबल रिक्रूट भी कर लिया जाता है, जिसके बाद वो एक स्पेसशिप में 500 से भी ज्यादा लोगों के साथ एक 4.5 साल लंबे सफर पर निफलहाइम्स नाम के एक प्लैनेट पर अपना नया घर बसाने की आस में निकल पड़ता है। एंड एक सेकेंड, सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि मिक्की को जो ये एक्सपेंडेबल नाम की जॉब असाइन कर रखी है, इसमें जो उसका काम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है बार बार मरना। हाँ, सही सुना आपने, पर उसमें ट्विस्ट ये है कि जब भी वो मरता है तो एक ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन के थ्रू उसे दोबारा रीप्रिंट कर लिया जाता है एंड सो वो मतलब मरता है और फिर दोबारा पैदा हो जाता है, मरता है और दोबारा पैदा हो जाता है, मरता है दोबारा पैदा हो जाता है और बस यही चलता रहता है, पर सिर्फ तब तक जब तक वो मल्टीपल्स वाली सिचुएशन में नहीं फंसता है, क्योंकि फिर उसके बाद फिल्म में जो सब होता है वो तो आपको फिल्म में ही देखना है। I don't like you, but I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. जहां पर फिल्म में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसके कैरेक्टर्स, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट और वेल फ्लेश्ड आउट है। फिर चाहे वो पावर का भूखा सन की प्लस कॉमेडिक डिक्टेटर केनेथ मार्शल हो, या फिर उसके बोलते वक्त उसे बीच बीच में फिल इन करने वाली उसकी सॉस फ्रीक वाइफ इल्फा हो, या फिर मिक्की की पैशनेट लवर नाशा हो, या फिर उसका सेल्फिश दोस्त टीमो हो, या फिर वो राजा और प्रेम जैसे मिक्की के खुद के दो वर्जन 17 और 18 ही क्यों ना हो, सारे कैरेक्टर्स में ही अपनी खुद की एक कुछ ना कुछ बात है और कोई भी कैरेक्टर अंडर डेवलप्ड नहीं है। जिसमें मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की नहीं बल्कि उनके अलावा जितने छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। एंड बाकी फिल्म में जो VFX और CGI वगैरह का काम है वो भी काफी बढ़िया है और मैंने फिल्म को IMAX में देखा और मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि इसे बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखो, क्योंकि इसके बर्फीले प्लैनेट और उसके क्रीचर्स को देखने का असली मजा उसी में है। एंड फिल्म का ह्यूमर भी ठीक ठाक सा काम कर जाता है और बीच बीच में आपको स्लाइट चकल्स ऑफर करता रहता है। हाँ, लेकिन फिल्म का नरेशन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, मेरे ख्याल से वो और बेटर हो सकता था, पर ठीक है, वो उतना कोई मेजर इशू नहीं है तो इसलिए उसे आराम से नजरअंदाज भी किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बॉन्ग जून हो की फिल्मों में अक्सर कुछ ना कुछ सोशल कमेंट्री भी रहती है, तो वो यहाँ पे भी है, जहां पर इस फिल्म का मोटा मोटा मैसेज तो यह है कि हमें सारी कम्युनिटीज, क्रीचर्स, स्पीशीज सबके साथ पीस और हार्मनी बनाकर रहना चाहिए एंड वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग एंड को एग्जिस्टिंग इज बेटर देन एक्सटिंक्शन। एंड फिर ऐसे ही कैसे हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंसानियत के लिए एक खतरा है, इस तरह के हमारे रियल वर्ल्ड के साथ एप्लीकेबल कुछ छोटे मोटे मैसेजेस भी फिल्म की स्टोरी लाइन में इन्फ्यूज कर रखे हैं। एंड अब बात करूं अगर परफॉर्मेंसेस की, तो रॉबर्ट पैटिंसन, मार्क रफेलो, टोनी कॉलेट, नेओमी एकी, स्टीवन यून, ऑल आर जस्ट टेरिफिक एंड दे ऑल जस्ट नेल्ड देयर कैरेक्टर्स। और उनके अलावा और भी जितने एक्टर्स हैं उनका काम भी एकदम बढ़िया है। और बाकी बात रही पेरेंटल गाइडेंस की, तो फिल्म में एक छोटा सा सेक्स सीन है, कुछ सेक्सुअल रेफरेंसेस है, कुछ पैशनेट केसेस है, तो इसलिए फैमिली के साथ देखना है या नहीं ये तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और इसलिए ओवरऑल अगर बोलूं तो मिक्की 17 एक अच्छी साईफाई फिल्म है, जिसमें मुझे अगर कोई चीज थोड़ी सी ऑफ लगी तो वो था बस इसका नरेशन और पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि ये स्पेस में दूसरे प्लैनेट पे जाके जो पॉलिटिक्स चलती है वो मेरे लिए उतनी वर्क नहीं करी। अदरवाइज फिल्म के जो बाकी एस्पेक्ट्स है वो तो अनडिनाइबली अच्छे ही है और इसलिए अगर आपको साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद है तो ये बिना किसी डाउट के एक अच्छी चॉइस तो जरूर हो सकती है। और बाकी तो फिर आज का रिव्यू यही एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अरिविदेर्ची दोस्तों।